हेलो फ्रेंड्स। आज से मैंने करंट अफेयर्स की एक सीरीज चालू की है आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसमें मैं लगभग हर दिन 10 सवाल बताऊंगा और उससे संबंधित कुछ और सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, अभी हाल ही में मिशन दक्ष कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार में मिशन दक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, बिहार में। अब मिशन दक्ष कार्यक्रम है क्या, इससे संबंधित कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे में एक ड्रॉप आउट की समस्या देखी गई है। इसमें जो बच्चे 10th क्लास में जाते हैं और वहाँ से ड्रॉप आउट यानी वहाँ से अपना नामांकन रद्द करवा लेते हैं और 10th की परीक्षा को पास नहीं करते, तो इसके लिए सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उन्हें ट्रैक करके उन्हें अतिरिक्त क्लास दिया जाएगा, जो कि स्कूल की जो समय सीमा है 3:30 बजे, उसके बाद उन्हें वो पढ़ाया जाएगा ताकि इस ड्रॉप आउट की समस्या से में कमी लाई जा सके। सवाल दूसरा, बिहार की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग, दिव्यांग नया शब्द है, पहले इसके जगह पर विकलांग शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। तो बिहार की वो जो महिला है जिन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है ज्योति सिन्हा। तो ये जो ज्योति सिन्हा है, इन्हें 3 दिसंबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 2023 को इन्हें सम्मान मिला, क्योंकि 3 दिसंबर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो महिला है ज्योति सिन्हा, ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है और इन्हें हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। अब अगला सवाल, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अभी वर्तमान में बिहार सरकार ने अपने यहाँ आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% तक किया है। अब 75% ये जो हुआ है, हालांकि जो मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार आरक्षण अधिकतम 50% ही हो सकता था, लेकिन अभी बिहार में ये 75% है। बिहार के अलावा कुछ और भी राज्य हैं जहां इस सीमा को क्रॉस किया गया है। अब कहाँ कितना आरक्षण है ये देखिए कि बिहार में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला है। वहीं एससी यानी शेड्यूल कास्ट, इन लोगों को पहले आरक्षण 16% था, लेकिन अभी ये बढ़कर आरक्षण 20% पहुंच गया है। ठीक उसी प्रकार एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, इन्हें पहले 1% आरक्षण मिलता था, जो कि अब बढ़कर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी को पहले आरक्षण 15% मिलता था, जिसकी सीमा बढ़ा करके अब 18% तक कर दी गई है। और ईबीसी को पहले आरक्षण 18% मिलता था, जिसको अब बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। तो अगर कुल मिला करके देखें तो ईडब्ल्यूएस का 10%, एससी का 20%, एसटी का 2%, ओबीसी का 18% और ईबीसी का 25%, ये कुल मिलाकर 75% हो जाते हैं। ये कुल मिलाकर 75% हो जाते हैं, यानी बिहार सरकार में अभी वर्तमान में आरक्षण 75% है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार सरकार ने अपने यहाँ ये जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए एक ओढ़नी बांध है और एक चंडी बांध है, इसका निर्माण क्रमशः कहाँ कहाँ यह कर रही है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो ओढ़नी बांध है ये बांका जिले में बन रहा है और चंडी बांध ये मुंगेर जिले में बनेगा।
यहाँ पर बांध बना करके मोटर बोट की सुविधा दी जाएगी, स्पीड बोट रहेंगे, यानी यहाँ पर खेल गतिविधियाँ होंगी जो पानी में हो सकती हैं, उसे किया जाएगा। अब अगला सवाल, सोना मोती किस फसल की नस्ल है जिसे बिहार सरकार ने किया है संरक्षित? ये जो सोना मोती नामक फसल है, ये संबंधित है गेहूं से। ये गेहूं की फसल है और ये गेहूं जो है लगभग 2000 साल पुरानी किस्म है। 2000 साल पुरानी किस्म है। इस गेहूं की नस्ल का नाम है इम्मर। यह इम्मर नस्ल की गेहूं है, 2000 साल पुरानी। इसमें एक खासियत है, जो इस गेहूं में फॉलिक एसिड, प्रोटीन, मैग्नीशियम, लोहा की अधिक मात्रा पाई जाती है और यह हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए ये सोना मोती नामक जो फसल है, ये संबंधित किससे है? गेहूं से। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है बिहार से। अब इसमें होता है क्या है कि बिहार सरकार ने एक लाई है योजना, इसका नाम है मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना। इसमें जिला मुख्यालय से, अगर ये जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय से ब्लॉक यानी प्रखंड तक आने के लिए 7 लोगों को बस खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये योजना है कि ब्लॉक से जिला मुख्यालय को जोड़ा जा रहा है बस के माध्यम से। तो 7 बसें चलेंगी और जो भी लाभुक इस लाभ को लेना चाहेगा, उन्हें बिहार सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। यानी बस की जितनी भी कीमत होगी उससे 5 लाख रुपए कम देने होंगे। तो यह जो योजना है, यह बिहार राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, बिहार राज्य के कितने प्रतिशत लोग बिहार के बाहर कार्य करते हैं? बिहार राज्य के कितने प्रतिशत लोग बिहार राज्य के बाहर कार्य करते हैं? यानी कि अगर बिहार की आबादी को 100% माना जाए तो उसमें से 3.5% लोग बिहार से वर्तमान में बाहर कार्य कर रहे हैं। और यह जो आंकड़ा लिया गया है, यह आंकड़ा जो अभी हाल ही में बिहार में 2022-23 में जो जातीय जनगणना हुई है, उसके आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि 3.5% लोग बिहार से बाहर के राज्यों में कार्य करते हैं। अब अगला सवाल, शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? यानी कि जो महात्मा बुद्ध है वो लेटे हुए अवस्था में है और सबसे बड़ी जो प्रतिमा बन रही है वो बिहार के बोध गया में बन रही है। अब अगला सवाल, बिहार में दूसरा एम्स कहाँ बनने जा रहा है? तो बिहार में जो दूसरा एम्स, यानी पहला एम्स कहीं बना है, दूसरा एम्स दरभंगा जिले में बन रहा है। वहाँ का एक शोभन नामक गांव है, वहाँ पर ये बन रहा है। और जो बिहार का जो पहला एम्स है वो हालांकि पटना में बन चुका है। इसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार जातीय सर्वेक्षण 2022-23, यानी बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी 2022-23 में, उसके अनुसार सामान्य वर्ग में किस जाति के गरीब परिवारों की संख्या सबसे ज़्यादा, यानी कौन सी ऐसी जाति है जिसमें गरीब परिवार सबसे अधिक रहते हैं? यानी सामान्य वर्ग में सबसे गरीब लोग कौन है? तो वो है भूमिहार जाति के लोग। इस जाति के लोग सबसे अधिक गरीब हैं अगर सामान्य वर्ग को देखा जाए तो। हालांकि इसके अलावा अगर सबसे अधिक गरीब एससी में देखा जाए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, तो एससी में एक जाति है मुसहर। मुसहर जाति ये सबसे गरीब अवस्था में है एससी में, ये है। इसके अलावा ईबीसी, अगर ईबीसी को देखा जाए तो ईबीसी में नाई सबसे गरीब है और बैकवर्ड क्लास में घटवार नामक जाति सबसे गरीब है। तो ये थे आज के सवाल। अब अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।